हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल और 28 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ अन्य प्लेटफॉर्म हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने आजकल आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज सेशन स्टार्ट किया है। क्विज बेस्ड में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्हें आप अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और आप हमारे फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द एप्लीकेशन विच हैज लॉन्च्ड बाई CISF to enable the movement of files and documents without physical touch so as to prevent coronavirus infection। यानी CISF ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसमें फाइल और डॉक्यूमेंट को बिना फिजिकल टच के उनका मूवमेंट किया जाए, जिससे कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको रोका जा सके। तो आपको बताना है CISF ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये किया है ई कार्यालय। ई कार्यालय यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने फिजिकल टच के बिना फाइल्स और डॉक्यूमेंट के मूवमेंट को सक्षम करने के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ताकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। ओके, अब बात करते हैं हम CISF की। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, और ये जो CISF है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्टर की बात करें तो इनका नाम है अमित शाह। तो आपको ध्यान रखना है CISF ने ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड न्यू मेडिसिन डिलीवरी स्कीम कॉल्ड धनवंतरी। यानी किस स्टेट ने न्यू मेडिसिन डिलीवरी स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है धनवंतरी। तो ये किया है आसाम ने। देखो, कोरोना वायरस के आउटब्रेक को देखते हुए आसाम गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने धनवंतरी नाम से एक विशेष स्कीम को लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत लोकल लेवल पर एसेंशियल मेडिसिन को घर पहुंचाया जा सके और इसके अंतर्गत 200 रुपये तक की जो मेडिसिन है वह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, धनवंतरी के अंतर्गत यानी धनवंतरी के अंतर्गत एसेंशियल मेडिसिन घर से 10 किलोमीटर तक उपलब्ध नहीं है तो गवर्नमेंट के माध्यम से जो हेल्थ वर्कर हैं या जो आशा हैं उनके माध्यम से जो एसेंशियल मेडिसिन है घर पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए पेशेंट को 104 नंबर पर कॉल करनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, आसाम गवर्नमेंट ने एक नई मेडिकल डिलीवरी स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है धनवंतरी। अब बात करते हैं हम आसाम की। तो आसाम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। ये आसाम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आसाम गवर्नमेंट ने नई मेडिकल डिलीवरी स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है धनवंतरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज टाई अप विद AIMA टू ऑर्गेनाइज वर्चुअल वर्कशॉप ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ एक टाई अप किया है जिसमें वह वर्चुअल वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करेगा जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। देखो, वर्ल्ड बैंक ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ टाई अप किया है जो एक इंडिया का रिनाउंड बिजनेस स्कूल है। ओके, इसके माध्यम से जो वर्चुअल वर्कशॉप हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट्स है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए और इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बैंक फंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ वर्ल्ड बैंक ने टाई अप किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज रीलॉन्च्ड द जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी किस इंडियन स्टेट ने जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम को रिलॉन्च किया है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 0% इंटरेस्ट लोन स्कीम को स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत करीब 1400 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया जाएगा जो 8,78,000 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको इसके माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 0% इंटरेस्ट लोन स्कीम को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ का जो स्टेट डांस है ये है कुचिपुड़ी और यहाँ का स्टेट ट्री है नीम। अगला क्वेश्चन है नेम द इंस्टीट्यूट विच टॉप अमॉन्ग इंडियन इंस्टीट्यूट इन हायर टाइम एजुकेशन सेकेंड एडिशन ऑफ इम्पैक्ट रैंकिंग 2020। यानी कि किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में टॉप स्थान प्राप्त किया है। तो ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। देखो इंडिया की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने टाइम्स हायर एजुकेशन की जो इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 है उसके दूसरे संस्करण में टॉप स्थान प्राप्त किया है। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड लेवल की यानी कि ग्लोबल लेवल की। तो ग्लोबल लेवल में आईआईटी खड़गपुर का जो स्थान है ये 57वां स्थान है। ओके, और जो ग्लोबल लेवल पर जो सबसे टॉप पर है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड से है। इसने इस रैंकिंग के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और थर्ड नंबर पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ये टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण की। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया की तरफ से जो टॉप पर है ये है आईआईटी खड़गपुर और इसका वर्ल्ड में 57वां रैंक है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द फर्स्ट प्रो फ्री रियल टाइम पीसीआर डायग्नोस्टिक एसे फॉर डिटेक्टिंग द कोविड-19। यानी किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट प्रो फ्री रियल टाइम पीसीआर डायग्नोस्टिक एसे को डेवलप किया है जो कोविड-19 जो आउटब्रेक है उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के रिसर्चर के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाने के लिए लो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के माध्यम से कोविड-19 जो डिसीज है उसको सर्च करने में या उसके जो सिम्टम्स हैं उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूवल दिया है। तो आपको ध्यान रखना है आईआईटी दिल्ली का एक स्कूल है कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इसके रिसर्चर्स ने लो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के माध्यम से कोविड-19 का पता करने में हेल्प करेगा और इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूवल दिया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। अब बात करते हैं हम आईसीएमआर की यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। ये एक अपेक्स बॉडी है जो मेडिकल सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट करता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज एक्वायर्ड एंटायर 100% इक्विटी स्टेक ऑफ लार्सन एंड टर्बो कैपिटल मार्केट्स। यानी किस कंपनी ने लार्सन एंड टर्बो कैपिटल मार्केट्स के इक्विटी शेयर्स को 100% एक्वायर किया है। तो ये किया है आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट ने। यानी आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट ने लार्सन एंड टर्बो कैपिटल मार्केट्स के 100% शेयर को एक्वायर किया है। यानी आईआईएफएल मतलब इंडियन इंफोलाइन फाइनेंस वेल्थ मैनेजमेंट ने लार्सन एंड टर्बो कैपिटल मार्केट्स में की जो इक्विटी शेयर है उसमें 100% का स्टेक एक्वायर किया है। अब बात करते हैं हम आईआईएफएल वेल्थ एंड एसेट्स मैनेजमेंट की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं करण भगत। तो आपको ध्यान रखना है आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट ने लार्सन एंड टर्बो कैपिटल मार्केट्स के इक्विटी शेयर में 100% का एक्विजिशन किया है। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी विच हैज रिसीव्ड आरबीआई नोट टू एंटर इनटू को ब्रांडेड अरेंजमेंट फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आरबीआई ने किस पहली नॉन बैंकिंग कंपनी को एक अप्रूवल दिया है जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए को ब्रांडिंग अरेंजमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड ने। देखो ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड ये पहली नॉन बैंक कंपनी है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए को ब्रांडिंग अरेंजमेंट के लिए अनुमति प्रदान की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे अपॉइंट किया है। तो ये किया है संजय कोठारी को। संजय कोठारी इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी थे। इन्हें अब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया है। इसमें ऑप्शन डी है कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। तो आपको ध्यान रखना है कपिल देव त्रिपाठी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं और संजय कोठारी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया है।
अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे एंड लूनार प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट रिलीज्ड द फर्स्ट एवर डिजिटल मैप ऑफ द मून नेम्ड यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून। यानी किस स्पेस एजेंसी ने यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे और लूनार प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया है जो पहली बार मून का डिजिटल मैप को रिलीज करेगा, जिसका नाम है यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून। तो ये किया है नासा ने। देखो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसने यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और लूनार प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें यह पहली बार जो मून है उसका डिजिटली मैप को रिलीज किया है, जिसका नाम है यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। तो आपको ध्यान रखना है ये किया है नासा ने, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। यानी फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 2020 ये हर साल किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। देखो एक डे है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, इसको 2020 में 25 अप्रैल को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ये हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 24 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ये दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के माध्यम से जो विवाद हैं उनको शांति तरीके से और सिद्धांतों के माध्यम से उनका निपटारा किया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्शन किट फॉर पीसीआर एंड लैब टेस्ट फॉर कोविड-19। यानी किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्ट किट को डेवलप किया है जो पीसीआर और लैब टेस्ट के माध्यम से कोविड-19 की टेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये किया है SCTIMST ने। यानी कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्ट किट पीसीआर एंड लैब टेस्ट के माध्यम से जो कोविड-19 जो आउटब्रेक है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है ये जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है ये श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, जिसके माध्यम से जो कोरोना वायरस है उसकी टेस्टिंग की जा सके। ओके, अगला क्वेश्चन है नेम द इंस्टीट्यूट विच हैज डेवलप्ड एन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमेंटिक सर्च इंजन विलोकाना to enable research to get deeper insight into scientific studies and to find the early solution of COVID-19 crisis। यानी उस इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमेंटिक सर्च इंजन जिसका नाम है विलोकाना उसको डेवलप किया है। इसके माध्यम से जो रिसर्चर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं कोविड-19 की जो क्राइसिस है उसकी सॉल्यूशन को और उसकी स्टडी के माध्यम से उसकी डीप स्टडी कर सकें। तो ये किया है IIITM केरल ने। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिमेंटिक सर्च इंजन बेस्ड वेलिकोना को डेवलप किया है। इसके माध्यम से जो रिसर्चर्स हैं कोविड-19 जो आउटब्रेक है उसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकें और उसके लिए डीप इंसाइट जो साइंटिफिक स्टडीज है उसको कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ओके, इन्होंने विलोकाना नाम से एक सर्च इंजन जो आर्टिफिशियल बेस्ड सर्च इंजन है इसको डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन एज ताइवान 1 ऑल्सो रिलीज इट्स लोगो लैंगजिंग ज्यूसियन। तो आपको बताना है किस स्पेस एजेंसी ने फर्स्ट मतलब पहला मंगल एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च किया है। ताइवान 1 के लिए लैंगजिंग ज्यूसियन के लोगो को रिलीज किया है। तो ये किया है CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने पहला मंगल एक्सप्लोरेशन मिशन जिसका नाम है ताइवान 1 उसके लिए इन्होंने लोगो रिलीज किया है जिसका नाम है लैंगजिंग ज्यूसियन।
तो आपको ध्यान रखना है ये किया है चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर सना मीर हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली इज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच कंट्री। यानी क्रिकेटर सना मीर ने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट ले लिया, तो आपको बताना है ये किस कंट्री की पूर्व कप्तान थी। तो ये थी पाकिस्तान की। सना मीर ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने 34 साल की आयु में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया और ये पाकिस्तान की पूर्व कैप्टन थी। तो आपको ध्यान रखना है सना मीर ये क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है और ये पाकिस्तान की तरफ से खेलती थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, उषा गांगुली हु पास्ड अवे रिसेंटली। यानी उषा गांगुली का अभी हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है इनका प्रोफेशन क्या था। तो ये थी थिएटर एक्टर। उषा गांगुली का अभी हाल ही में निधन हो गया, ये प्रोफेशन से थिएटर एक्टर थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ केयर रेटिंग्स। यानी केयर रेटिंग्स के एस्टिमेशन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना परसेंट है। तो ये है 1.4%। यानी केयर रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड को इंडिया के लिए 1.4% प्रिडिक्ट किया है। अब हम बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है। देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड ये एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को मेजर्स करने के लिए एक, यानी जो ग्रॉस वैल्यू एडेड के माध्यम से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को मेजर्स किया जाता है, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनीज, म्युनिसिपैलिटीज ये कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको मेजरमेंट करना ही ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है केयर रेटिंग्स ने 2021 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड को 1.4% मेजर्स किया है। ओके, और केयर रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 1.1% से 1.2% प्रेडिक्ट किया है। ओके, और फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए 5% से घटाकर 4.7% किया है। अब बात करते हैं हम केयर रेटिंग्स की। तो केयर रेटिंग्स का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं अजय महाजन। ओके, तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 27 और 28 अप्रैल के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।